हेलो एंड वेलकम टू बेयरली स्क्रिप्टेड। आज हम बात करेंगे उस पावर के बारे में जो हम सबके अंदर है, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की पावर। मेरे साथ है मेरी को पैनलिस्ट नितिका। हेलो एवरीवन। सो आपको लगता है कि हम अपनी सोच से अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड फिलोसॉफिकल है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि हम अपनी सोच, विचार और बिलीफ सिस्टम के जरिए अपनी रियलिटी को शेप कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव सोच हमारे अंदर एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी पैदा करती है, जो हमें अपने गोल्स की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो दूसरी ही तरफ नेगेटिव एनर्जी हमें अपने गोल से रिपेल करवाती है, जिससे डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होती है। जैसे आप बिलीव करते हैं कि आप एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को अचीव करने के तरीकों को ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। जब हम किसी चीज़ को बार-बार विजुअलाइज़ करते हैं, तो हमारा दिमाग उस चीज़ को रियल समझने लगता है। इससे मोटिवेशन और क्लैरिटी बढ़ती है। एग्जैक्टली exactly. सोच सिर्फ शुरुआत है। आपको अपने विचार को एक्शन में बदलना पड़ता है। फोकस्ड और परसिस्टेंट एफर्ट के बिना सिर्फ सोच रियलिटी नहीं बन सकती। पॉजिटिव थिंकिंग और अपने ऊपर विश्वास काफी जरूरी रोल प्ले करते हैं सक्सेस अचीव करने में। ये सिर्फ सोचने का खेल नहीं है। प्रैक्टिकल एफर्ट्स, सर्कमस्टांसेस और टाइमिंग्स भी मैटर करती हैं। और मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंसान अचीव नहीं कर सकता, बस उसको पाने की इच्छा होनी चाहिए। कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहीं रहा है। बिल्कुल, भगवान खुद रास्ता दिखाता है आपको जब आप मंज़िल पर चल पड़ते हैं। आपने सुना होगा, ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं ये तो मेरी किस्मत में ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। देखिए, भगवान ने आपके लिए एक कहानी लिखी तो जरूर है, पर उस कहानी का अंत आपके खुद के हाथ में है। आप जब चाहे तब एक नया मोड़ देकर अपनी कहानी को पलट सकते हैं। आप विश्वास रखकर तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो हासिल हो नहीं सकता। एंड इट्स ऑल अबाउट टेकिंग दैट वन रिस्क। वेरी वेल सेड। आपको क्या लगता है, पॉज़िटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड की कितनी इम्पोर्टेंस है मैनिफेस्टेशन में? क्या हम सिर्फ पॉज़िटिव सोच से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं? सी, पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड सिर्फ इमोशनल स्टेट्स नहीं हैं, बल्कि पावरफुल टूल्स हैं जो आपकी माइंडसेट और एक्शंस को शेप करते हैं। आप जो एनर्जी भेजते हैं यूनिवर्स में, वही एनर्जी आपको वापस मिलती है। अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो आप अपने आसपास पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई भी इंसान किसी थर्ड पर्सन के बारे में आपके सामने कुछ बुरा बोल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में उस थर्ड पर्सन के लिए एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाती है। एंड फिर जब आप उस थर्ड पर्सन से कभी मिलते हैं, तो आप एक पर्सपेक्टिव ऑलरेडी होल्ड करते हैं, विच इज रॉन्ग। ये आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आप कब, कहाँ और कैसे, कितनी बात कर रहे हैं। एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। हाँ, एंड सेम थ्योरी अप्लाइज़ टू योर गोल ऑल्सो। जब आप अपने गोल्स को पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, तो आपको उन तक पहुँचने का मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है। ये आपको कांस्टेंट एफर्ट बनाए रखने में मदद करता है। जैसे अगर कोई इंसान जॉब सर्च कर रहा है, तो वो रिजेक्शन को भी लर्निंग की एक्सपीरियंस की तरह लेता है और हर नए इंटरव्यू को अपने ग्रोथ का एक स्टेपिंग स्टोन मानता है। जी हाँ। और रही बात ग्रेटिट्यूड की, तो बिना ग्रेटिट्यूड के तो सोना भी कब खाक बन जाता है किसी को पता नहीं चलता। जब आप अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं भगवान को, तो आपको आपका माइंड ज्यादा ब्लेसिंग्स के लिए अट्रैक्शन क्रिएट करवाता है। जैसे सुबह उठते ही भगवान को थैंक यू बोलना, आपकी बॉडी हेल्दी है उसके लिए शुक्रिया अदा करना। इससे आपको फील होता है दैट यू आर ब्लेस्ड विद काउंटलेस जॉयज ऑफ लाइफ। जी हाँ, जब आप ग्रेटफुल फील करते हैं, तो आपका इमोशनल स्टेट बेटर होता है। ये आपको इनर पीस और स्टेबिलिटी देता है, जो आपके ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए ज़रूरी है। People usually maintain a diary and write their blessing and even do so many more techniques. Yes, exactly. And even if you are so much occupied that you can't write, then at least आप अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हो अपनी ब्लेसिंग्स को, एंड थैंकफुल हो सकते हो कि भगवान ने जितना दिया है, जो दिया है,
बेस्ट दिया है और माइंड को अफर्म कर सकते हो कि आगे भी जो होगा बेस्ट ही होगा। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि उनकी वाइफ ने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को डिफीट किया। इवन सब डॉक्टर्स ने उनके बचने के चांसेस कम बताए थे। Yes, see how positive outlook towards an intense situation like this can turn around the whole story. सो आपके ओपिनियन में मैनिफेस्टेशन और हार्ड वर्क के बीच का बैलेंस कैसा होना चाहिए? क्या सिर्फ विजुअलाइज करना काफ़ी है या एफर्ट्स भी ज़रूरी हैं? Do you really think कि बिना एफर्ट्स के कुछ भी पॉसिबल है इस लाइफ में? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। देखिए, एक रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत कर रहा है। बिना मेहनत तो वो रोटी भी नहीं खा सकता। और कहते हैं ना, बिन मांगे तो भीख भी नहीं मिलती, उसके लिए भी यू नीड टू पुट एफर्ट्स। तो भाई लाइफ में अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। लाइक मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि कुछ लोग थोड़े में भी बहुत सैटिस्फाइड होते हैं और कुछ लोग बहुत पाकर भी सैटिस्फाइड नहीं होते। देखिए, सबकी लाइफ जीने का अलग फंडा है, सबकी अपनी जर्नी है। ऐसे तो आप बोलेंगे कि रिक्शा चलाने वाला भी तो मेहनत कर रहा है, फिर वो क्यों बड़ा इंसान नहीं बन पा रहा? जी हाँ, सोचने वाली बात तो है। क्योंकि उसके लाइफ का गोल बस अगले दिन तक का ही है, उसके आगे तो वो सोच ही नहीं रहा। आपने जो सोचा है, उसकी इमेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उस डायरेक्शन में नेचुरली मूव करें। जब आप अपनी सोच को एक्शन में बदलते हैं, तो आप मैनिफेस्ट किए हुए गोल्स की तरफ प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाते हैं। बैलेंस में दोनों का होना ज़रूरी है, विजन के साथ एफर्ट्स और एफर्ट्स के साथ विजन। सो मैनिफेस्टेशन को लेकर 2 अलग-अलग पर्सपेक्टिव हैं, एक स्पिरिचुअल और एक साइकोलॉजिकल। सो आपके हिसाब से ये इंडिविजुअल थ्योरी है या कॉम्बिनेशन है? सी स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक तरह से यूनिवर्सल एनर्जी या कॉस्मिक फोर्सेस को अलाइन करना है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप खुद को यूनिवर्स या डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड समझते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी, डिजायर्स को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, प्रेयर, योगा के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, तो आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में मैनिफेस्टेशन को माइंड पावर और बिलीफ सिस्टम के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। तो मैनिफेस्टेशन को होलिस्टिक अप्रोच के रूप में भी देखा जा सकता है या ये स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी दोनों का ब्लेंड है? अगर आप बिलीफ और ट्रस्ट रखेंगे तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, और अगर आप माइंडसेट को कंडीशन करेंगे और उस डायरेक्शन में एक्शन लेंगे, तो आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने में काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। सो आपको क्या लगता है मैनिफेस्टेशन करना आसान है? कुछ भी आसान नहीं है इस जीवन में, संघर्ष तो हर कोई कर रहा है। अपनी चाह इतनी मजबूत रखो कि लगे भगवान भी आप पर अमृत की वर्षा कर रहा है। पाने की कोई सीमा नहीं है, ना ही खोने की कोई सीमा है। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा हर मोड़ पर करो कि उसने नजर आप पर रखी है। जो पाना है उसके लिए दिन रात सोचा करो, सब मिलेगा एक दिन, बस अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ो। जब मिला तब भी खुश होना, और अगर ना मिला तो बिल्कुल मत रोना। इरादे मजबूत हैं तो फिर से मौका मिलेगा, और सोना चमकता हुआ सबको दिखेगा। बहुत खूब कहा आपने। इसी नोट पे आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। Do hit the like button and let us know your thoughts in the comment section. Also, share this with your friends and family. तब तक के लिए Bye बाय bye. बाय।